ठीक। और पर होके जानो तो महाराज जी के खाली डिस्टर्ब कर और घरी महाराज जी मधुकरी और ये थे मधुकरी में तब घूम के खाई जगह एक छोटा बोल अजगरी अजगरी। तो उस समय अजगरी में थे तो कहा कि तो जब खाना ना दे तो क्या करवा जमींदार सिंह करो सही कहने कभी मांगे हैं तुमसे क्यों लाते तो मांगते नहीं। ये एक शक्ति है देगी तो हम खाएंगे नहीं देगी तो नहीं खाएंगे हम तो मांगते भी नहीं। एक चीज ना हम रही तो कहा तुम इधर गंदा में रहता वह रहत हुआ तो साफ ना कर सका महाराज जी कहना चाहिए तुमको गंदा दिखाई दे रहा है तो साफ कर दो। जिस दिन हमको गंदा दिखाई देगा हम साफ कर देंगे। हमको गंदा दिखाइए नहीं दे रहा तो हम क्या साफ करें। उन लोग के बीच में भी यही एक प्रश्न था। वे लोग कहते थे मुझे कि उन लोग के दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था। कहा कि हम लोग का ये झगड़ा 30 वर्ष से चल रहा है। क्योंकि 30 वर्ष से झगड़ा हम लोग का ये चल रहा है और हम लोग इतने साधुओं के यहाँ चले गए हल नहीं हुआ आज तक। तो मैंने कहा कि ठीक है पहली बार मेरे पास गए थे वो लोग तो मैंने कहा ठीक है कहिए हमारे पास का होगा तो हम आपको बता देंगे। तो वे कहे कि देखिए मैं ये कहता हूँ कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष मिलता है और ये यह कहता है कि धर्म अर्थ और काम जो है यही मोक्ष है। ये पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष को ही पुरुषार्थ कहते हैं और मैं ये कहता हूँ कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष मिलता है। तो हम दोनों में से कौन सही है ये आप बताइए। हम लोग तो बनारस भी गए कहाँ गए लेकिन हम लोग का हल आज तक नहीं हो पाया। इलाहाबाद हम लोग गए इधर जितने साधु आते हैं सबके यहाँ गए कोई हम लोग को संतुष्ट नहीं कर पाया। मैंने कहा देखिए संतुष्ट होना ना होना तो ये आप लोग के ऊपर है लेकिन इसका यथार्थ जो उत्तर होता है वह मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग दोनों ही सही हैं लेकिन अलग अलग अर्थ में सही है। एक शब्द जो है वह क्रिया के अर्थ में प्रयोग होता है और वही शब्द जो है संज्ञा के अर्थ में प्रयोग होता है। हाँ जैसे गया जो है एक संज्ञा है एक स्थान का भी नाम है और गया का मतलब जाना भी होता है चला गया। हाँ तो आपने एक ने क्रिया के अर्थ में प्रयोग किया है और एक ने संज्ञा के अर्थ में प्रयोग किया बस बात इतनी सी है। दोनों सही है अपने अपनी जगह पर तो दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। तो फिर वह संतुष्ट हुए उसके बाद से फिर आने लगे। अब आ करके जमादार सिंह तो जितने दिन आते रहे वो एक ही बात रखते थे ए बाबा करमवा ना छोड़ी ए बाबा करमवा ना छोड़ी करमवा तो फल देवे करी। मैंने कहा कि इस बात को आपने एक बार कह दिया 2 बार कह दिया 3 बार कह दिया अब कितनी बार कहें कितनी बार कहेंगे कि आपको संतुष्टि हो जाए। एक बार आपने बयान दे दिया कि ठीक है भाई कर्म का फल मिलता है लेकिन कोई भी कर्म जो है वो अकेला नहीं होता है ना। आपकी एक सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि कर्म अकेला होता है। कर्म कभी अकेला नहीं होता है। एक व्यक्ति कभी भी कर्म नहीं कर सकता है। कभी भी कोई भी कर्म जो है वो निजी नहीं हो सकता। कर्म जब भी होगा वो सार्वजनिक होगा तो उसका फल भी सार्वजनिक होगा फल निजी नहीं होगा। फल भी सार्वजनिक होगा। अगर फल सार्वजनिक नहीं होता तो बाप का कर्म बेटे को क्यों मिलता है। बाप की कमाई बेटे कैसे खा लेते हैं। सार्वजनिक है फल तभी ना खाते हैं। आपका फल नेता कैसे खा जा रहा है। सार्वजनिक है तभी तो खा जा रहा है नहीं तो कैसे खाता। तो फल कभी भी जो है वो निजी नहीं होता है। यहाँ कोई घटना निजी नहीं घटती।
यहाँ सब घटना सार्वजनिक घटती है और पूरा अस्तित्व शामिल होता है। लेकिन मैं शायद समझा नहीं पाया हूँ। कभी कहते तो थे कि समझ गया, लेकिन उस 2 दिन के बाद फिर आके उसी बात को दोहराते थे, वही रिपीट करते थे। और मैं यहाँ पर 6-7 महीना के आसपास तो रहा ही था, लेकिन वो लास्ट तक भी उसी बात को बोलते रहे। सुन लेते थे। मैंने कहा कि ऐसा है कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, हमारी जान बख्श दीजिए आप। एक ही बात को मैं आपको जीवन भर भी समझाऊंगा तो आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आप समझना ही नहीं चाह रहे हैं मूल रूप से। उनका ये हर समय ये था ना कि कोई भी कर्म है वो निजी है, उसका फल निजी मिलेगा। यानी मैंने बुरा किया तो मुझे बुरा परिणाम मिलेगा, उनका ऐसा सोचना था। या मैंने अच्छा किया तो मुझे अच्छा परिणाम मिलेगा। मैंने कहा कि ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है, ये आपकी एक गलतफहमी है कि मैं बुरा कर्म करूँगा तो मुझे बुरा ही फल मिलेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं, बुरा भी मिल सकता है लेकिन अच्छे भी मिलेंगे ना। अन्य अच्छे कर रहे हैं ना, उसका भी तो अच्छा परिणाम मुझे मिलेगा। मुझे सिर्फ वही उसी का परिणाम नहीं मिलता है जिसमें कि मैं ज़्यादा इन्वॉल्व होता हूँ। जिस कर्म में हमारी भागीदारी ज़्यादा होती है उसी का फल मुझे नहीं मिलता। जिसमें मेरी कम भागीदारी है या न्यूनतम भागीदारी है उसका भी फल मुझे मिलता है, और हो सकता है ज़्यादा मिल जाए, जिसको मैं जानता नहीं होऊंगा। ऐसे ही को भाग्य कहा जाता है। कर्म का ही फल नहीं मिलता, भाग्य का ही फल मिलता है। और भाग्य जो है ना वो कर्म से बहुत बड़ा है, क्योंकि भाग्य में इतने ज़्यादा कर्म होते हैं कि हम उनकी गिनती नहीं गिन सकते। इसीलिए जितने भी परिणाम हैं सब जो है अनएक्सपेक्टेड परिणाम आते हैं। हम अपने साथ बहुत कम समय रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने साथ, जिसमें कोई भूमिका नहीं निभाए। ऐसा कभी होता है कि हम ऐसा रह सकते हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम सिर्फ और सिर्फ अकेले रह सकते। ऐसा कभी होता है? नहीं होता। हम अभी जैसे यहाँ हैं तो आप लोग यहाँ हैं, आप लोग ने ये चौकी है, ये पंखा है, ये बिल्डिंग है, ये बिजली है ना। तो इनके कर्म के परिणाम हमको आएंगे ना। ये पंखा चल रहा है तो हवा लग रही है ना, इसका परिणाम हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये बिजली है तो उसका परिणाम मिल रहा है। तो इस तरह से हम जहाँ भी रहते हैं, जंगल में रहते हैं, वहाँ पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, हाँ, सांप है, बिच्छू है, मच्छर है, ढेर सारे हैं, तो उनका परिणाम मिलेगा ना। मच्छर ने काट लिया, हमको फाइलेरिया हो गया, परिणाम हमको मिला ना। मच्छर से कटवाने का तो मैंने कोई बहुत उद्योग नहीं किया। हाँ, कि मुझे आए मच्छर काटे और मुझे फाइलेरिया बना दे, मैंने उद्योग नहीं किया। कोरोना को बुलाने का मैंने कोई परिश्रम नहीं किया था, हाँ, कि मैंने कोई शोध नहीं किया था, लेकिन परिणाम मिला ना, पूरे विश्व को मिला ना। तो कहने का मतलब यह है कि पूरे अस्तित्व एक घटना को अंजाम देने में भूमिका निभाता है। इसीलिए कभी भी यह मत समझिए कि मैंने अच्छा कर्म किया तो मुझे अच्छा ही परिणाम मिलेगा, या मैंने बुरा किया तो बुरा ही परिणाम मिलेगा। कितने ऐसे लोग होते हैं जो जीवन भर बुरा कर्म करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वे जीते हैं ना। कैसे जीतते हैं? दूसरे के अच्छे कर्मों की बदौलत जी जाते हैं, और अपने बुरे कर्मों की बदौलत दूसरे को परेशान करते रहते हैं। उनके भी कुछ अच्छे कर्म होते हैं और उनके सहयोगियों के अच्छे कर्म होते हैं, और समाज का अच्छा कर्म होता है कि वो जी जाता है। जैसे एक बदमाश आया, उसने मुझे 2 थप्पड़ मारा, मैं चुप रह गया, तो मेरे इस चुप रहने की वजह से ही वो जिंदा रह गया। अगर मैं प्रतिक्रिया करता तो चाकू मार देता तो वो जिंदा रहता, वो मर जाता। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो मेरे अच्छे कर्म की वजह से वो जिंदा है। तो ऐसे ऐसे सारे अच्छे कर्म कर करके बहुत सारे बदमाशों को पाल रहे हैं हम लोग। जिस दिन हम लोग भी उसी के स्तर पर आ जाएंगे ना, उस दिन वो बचेगा नहीं। तो इस समाज में जो अच्छे कर्म बुरे कर्म का जो परिणाम है उसका लेखा जोखा हम नहीं रख सकते, कोई नहीं रख सकता। और उसका कौन सा परिणाम कब आएगा, कितनी मात्रा में आएगा, नहीं कहा जा सकता। तमाम ज्योतिषाचार्य जो है गुणा गणित लगाते लगाते अंत में थक के हार गए, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा अस्तित्व है, इसका हम गुणा गणित नहीं कर सकते। एक ज्योतिषाचार्य से मैंने पूछा, PHU में हमारा प्रवचन था, तो वहाँ पर वो ज्योतिषियों की मंडली थी, और भी लोग थे, ज्योतिषाचार्य भी थे। तो मैंने पूछा कि देखिए, आप लोग जो है ज्योतिष के वो हैं, आचार्य हैं, गुणा गणित सब जानते हैं,
आप बता सकते हैं कि पृथ्वी का हम में से इतने ये लोग हैं, किसके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, कब पड़ेगा? कोई गणना है आपके पास? ऐसी गणना संभव ही नहीं हो सकती। सूरज का प्रभाव कितना पड़ जाएगा, हम में से कितने के ऊपर क्या पड़ेगा, नहीं बताया जा सकता है। तो ये जो बताते हैं तो वह एक बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है, बहुत मामूली सा है, जिसके आधार पर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत किसी को संतुष्टि करने के लिए बता दिया जाता है। वो यथार्थ नहीं होता है, उतना ही नहीं होता है। यहाँ कुछ भी जो घटना घटेगी ना, पूरा अस्तित्व मिल करके घटाएगा, इसलिए उसके विषय में गणना करना असंभव है, वो इम्पॉसिबल है, वो हो नहीं सकता है। तो एक छोटा मोटा डाटा दे दिया जाता है, और कभी कभी वे घटनाएं घटती हैं, क्योंकि वो अभी एक स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से कैलकुलेशन से आया हुआ है, तो कभी कभी हो जाता है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं समझना चाहिए कि उस कैलकुलेशन से ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए उसका प्रेडिक्शन, कोई भी प्रेडिक्शन से नहीं हो सकता। जो भी प्रेडिक्शन होगा वो गलत होगा, इतना जान लीजिए। भले वो सही दिख जाता हो, कभी हो सकता है कि सही आपको लग गया हो, लेकिन वो है हर समय गलत। हर समय ही वो जो है असंभव है उसकी गिनती करना। क्योंकि अगर आप गणित में जैसे पढ़े होगा ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, कितने ज़्यादा तत्व हैं यहाँ पर, तत्वों की गिनती है, अनंत तत्व है। अनंत तत्व का अगर हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो कितना में आएगा, उसको कोई गिन नहीं सकता। बड़ा से बड़ा सुपर कंप्यूटर कितना भी बड़ा बना दिया जाएगा ना, वो गणना नहीं कर सकता उसकी। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि इस कर्म का यही परिणाम आएगा। इसलिए जितना भी कहा गया है कि यही परिणाम आएगा, वो सब एक समाज को एक इस तरह से हमको ऑर्गेनाइज करना है कि ये समाज एक तरह से जिंदा रह जाए और कुछ व्यवस्थित ढंग से चल जाए। लेकिन अगर सटीक रूप से कह दिया जाए कि इसका यही परिणाम आएगा, तो वो गलत होगा। कभी भी हम नहीं बता सकते कि इसका यही परिणाम आएगा। वो अभी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। और उनकी जिद थी कि नहीं, जब ऐसा निजी किया गया तो ये निजी ही परिणाम देकर के आए, तभी तो हम कुछ कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे या मोक्ष हो गए। हाँ, तो मैंने कहा कि कभी भी जो है ना, कोई भी घटना, चाहे अगर हमारी जो मुक्ति भी है ना, मुक्ति हमारी व्यक्तिगत कभी नहीं हो सकती है। जितनी व्यक्तिगत मुक्ति की बात की गई है सब फर्जी है। कोई मुक्ति व्यक्तिगत नहीं हो सकती है। मुक्ति जब होती है सार्वजनिक होती है। जब हमारा निजित्व समाप्त होता है तभी मुक्ति होती है। जब तक हमारा निजित्व होता है तब तक मुक्ति बिल्कुल नहीं होती। मुक्ति उसी को कहते ही हैं जब हमारा निजित्व समाप्त हो जाता है। जब हमारा निजित्व भूल जाए और सार्वजनिक हो जाए तो उसको मुक्ति कहते हैं। इसलिए निजी मुक्ति का कोई चांस नहीं है। कभी भी कोई ये नहीं सोचे कि मैं निजी हो। उदाहरण बहुत तरह का उदाहरण तो क्या शास्त्र में गलत है, युधिष्ठिर चले गए स्वर्ग चले गए। हाँ, तो कहते हैं क्या शास्त्र में गलत है, युधिष्ठिर स्वर्ग चले गए और फलनवा अर्जुन स्वर्ग चले गए, दुर्योधन नरक चला गया। तो पहली बात तो उनको असल में ये इतना ज़्यादा जटिल है ना इस मामले को समझना, कि पहले तो यह समझ लीजिए कि हम जिस व्यक्ति को कहते हैं कि वह व्यक्ति ना, कोई एक व्यक्ति नाम देते हैं, वास्तव में वह व्यक्ति निजी व्यक्ति होता ही नहीं। जैसे कि आप अभी को आपको मैं जो भी नाम से संबोधित करूं, आप अभी उतना जितना दिखते हैं इतना ही नहीं होते हैं। आप इससे भी बहुत कुछ अलग अलग। आपका अपना एक मन का हिस्सा ही कहाँ कहाँ है, कितनी जगह है, हजारों लाखों करोड़ों जगह खंडित खंडित है। हाँ, कई जगह। उसी तरह से आपका शरीर जो है, आपका शरीर में अरबों खरबों कोशिकाएँ हैं। हर कोशिका का अपना एक अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग काम है। समझ रहे हैं? आप सोचते हैं कि आपका सिर्फ मन काम कर रहा है, लेकिन आपकी गलतफहमी। आपका आँख भी काम कर रहा है, आपका हृदय काम कर रहा है, आपका चमड़ा काम कर रहा है, आपके बाल काम कर रहे हैं, नाखून काम कर रहे हैं, आपका रोआ रोआ काम कर रहा है। तो उन सबका सम्मिलित परिणाम जो आएगा वो आप है ना, तो वो कितने हैं उनकी गणना ही आप नहीं कर सकते। क्या आपको अपना पता है कि आपके शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं? बताइए। जब आपको अपना यही पता नहीं है कि आपके शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं,
आपके आँख में कितने कोशिकाएं हैं, तो फिर उनके काम का क्या पता होगा और उसके परिणाम का क्या पता होगा। ये बहुत जटिल है, ये बहुत आसान है। एक तरह से एक मोटे तौर पर कह देना कि हाँ इसको स्वर्ग मिल गया। हम लोग एक व्यवस्था देने के लिए कह देते हैं युधिष्ठिर को स्वर्ग मिल गया, लेकिन युधिष्ठिर कौन है, कितना बड़ा है युधिष्ठिर, कैसा है युधिष्ठिर? जो 50 वर्ष में था, क्या वही युधिष्ठिर 70 वर्ष में था? हम लोग एक मोटे तौर पर कुछ गणना करते, जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग गणित अगर पढ़े होंगे, जब विजय गणित जानता है, तो जैसे 1 हुआ 1 से 2 में गए, कहते हैं ना। आपको गिनती करने की आया तो आप गिनिए, क्या गिनिए बताइए, गिनिए आप। मान लीजिए मैंने आपको कहा गिनती, आप गिनिए, आप गिन के बताइए। यही ना आप गिनेंगे 1 2 3 4, यही नहीं गिनेंगे? हाँ, लेकिन क्या 1 के बाद 2 होता है? अगर अच्छा से गणित पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि 1 के बाद 2 नहीं होता है। जो गणित पढ़े होंगे वे जानते हैं अच्छा से कि 1 के बाद 2 नहीं होता है, कभी नहीं होता है। और 1 से 2 में आप कभी नहीं पहुंच सकते, सच्चाई यही है। आप कभी 1 से 2 में नहीं पहुंच सकते। उसके बीच में कितने दशमलव होते हैं, पढ़े हैं आप लोग? हाँ पढ़े हैं ना? कम पढ़े हैं, पढ़े हैं ना? दशमलव होते हैं ना? तो 1 के बाद क्या आएगा? 0 और 1 के बीच में अनंत संख्या है। इतनी संख्या है कि आप गिन ही नहीं सकते, तक तक पहुँच ही नहीं सकते। तो हम लोग क्या करते हैं कि बीच वाले को छोड़ देते हैं सबको अपनी सुविधा के लिए। वह एक जो है व्यवहारिक उपयोग होता है कि जब हम बीच को सबको छोड़ देते हैं और सीधे अपने एक व्यवहार में जैसे सब लोग समान रूप से समझ सकें, इस्तेमाल कर सकें, तो हम लोग कहते हैं 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 मोटे तक पका देते हैं। लेकिन 1 के बाद 2 कभी नहीं होता है। तो आप कभी स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन आपको समझा दिया जाता है कि आप स्वर्ग चले जाएंगे। एक मोटे तौर पर समझा दिया जाता है, आप कभी स्वर्ग नहीं जाते हैं, आप कभी नरक नहीं जाते हैं, क्योंकि आप क्या हैं, आप कितना है, ये आप अभी आप जानते भी नहीं कि आप कितना हैं। तो आपका कौन चीज़ स्वर्ग जाएगा? ये चमड़ा स्वर्ग जाएगा, ये कान स्वर्ग जाएगा, कि आँख स्वर्ग, कौन स्वर्ग जाएगा? आप हैं क्या? पहले तो आपको अपना पता होना चाहिए कि आप क्या हैं। आपका कौन सा अंश जाएगा, आपके किस अंश ने कौन कौन सा काम कर दिया, उसके क्या क्या परिणाम आए, क्या आपने कभी गिनती की, क्या आपके नाक ने कभी हवन किया, या आपके नाक ने कभी जपा? कौन जाएगा आपका स्वर्ग? और फिर इसकी क्या गारंटी है कि हमने कुछ जप दिया तो स्वर्ग ही जाते हैं? इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी है? नहीं है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग स्वर्ग का मीनिंग ही नहीं जानते कि वास्तव में स्वर्ग किसको कहा गया है। ये जमादार सिंह को मैंने पूछा कि आप स्वर्ग किसको कहते बताइए, तो एक समान रूप से आदमी को चित्रण करने के लिए समझा दिया जाता है कि स्वर्ग का मतलब हो गया कि वहाँ पर जो है बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ होगी, यही नहीं बता दिया जाता है। बढ़िया बढ़िया चीज़ खाने को मिलेगा, बढ़िया बढ़िया चीज़ पहनने को मिलेगा, स्वस्थ रहोगे, हाँ सोने के तुम्हारे ये रहेंगे, चमड़े रहेंगे। अब सोने के चमड़े रहेंगे तो क्या हम कैसे अच्छे रहेंगे? ये गरीब लोगों की दास्तान है, जो सोना बहुत चाहते थे ना लोभी, उन लोगों की दास्तान है कि ये चमड़ा जो है सोना का होना चाहिए। वास्तव में अगर चमड़ा हमारा सोना का कर दिया जाए तो हम तो तुरंत मरेंगे, हमको सोना पसंद नहीं आएगा। अगर आपके शरीर को भी सोना से ढक दूँ तो आप तुरंत मर जाएंगे, आप कहेंगे ये सोना मेरे लिए बवाल है। सोना एक निश्चित छोटी सी थोड़ी सी मात्रा में आपकी सुंदरता को बढ़ाता है, और अगर कीमती है तो कहीं रख देंगे, लेकिन वो कभी भी आपके ज़िंदगी का स्थान नहीं ले सकता। तो जिन लोगों ने कल्पना की कि वहाँ स्वर्ग में जो है हमारा